Hi guys, I welcome everyone once again in my YouTube channel Frontage English. Guys मैं जो पीजीटी की जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं क्वेश्चन आंसर दिखा रहा था 2016 वाली, है ना। उसका देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड इन व्यू ऑफ वर्ड एंड मीनिंग, है ना। यहाँ पर जो है वर्ड और मीनिंग के साथ दिया गया किसका जो है मिसमैच्ड है। इसका आंसर ए है ना। वर्ड का मीनिंग एंथुसियास्टिक नहीं होता है ना। इस तरह से ये मिसमैच्ड, बाकी इसका ये है, ठीक है, मैच्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू ग्रामर। ग्रामर के संदर्भ में ये कुछ बातें हैं, आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है, और समझना है कि विच वन इज इनकरेक्ट। द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक बुक्स, ठीक है। प्रिल्यूड जो है कितने बुक्स में थी आपको बताना है ना। आंसर इज सी 14, है ना। विच कैरेक्टर ऑफ डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप, है ना। इसका आंसर है क्या, बी नंबर मैकावर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोड द एसे नेपाल्स इंडिया एंड माइन, है ना। ये सिर्फ एक्चुअल चीज़ है, याद रखना है आपको। निज़म एजकिल के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड इन अ सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लुरल, ठीक है। आपको बताना है कि जो पेयर है सिंगुलर टू प्लुरल में, ये आपको क्या है, आपको बताना है कि ये मिसमैच्ड वाली कौन है ना। तो ये है क्राइटेरिया, क्राइटेरियन वाला, ठीक है। ये आपका उल्टा लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। ब्यूरो का ब्यूरोक्स होता है, मीडियम का मीडिया होता है, रेडियस का रेडियाई होता है। आगे देखिए, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली टू फाइंड आउट एरर इन इट। एरर लाइज इन एनी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस नंबर्ड एज ए बी सी डी, यू हैव टू आइडेंटिफाई। इसमें जो है कौन सा पार्ट में गलती है आपको बताना है ना। तो बी पार्ट में आपका गलती है सुपेरियर वाला में, है ना। देखिए सुपेरियर के साथ टू आता है, लेकिन जो कॉस्ट ये मोर कॉस्टली है, इसके साथ देन आया, ठीक है। इसके साथ देन लिखा हुआ है सही है, लेकिन सुपेरियर के साथ टू मिसिंग है, ठीक है। यू विल आइदर हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल, है ना। यहाँ आपको समझना है ना। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए जब आइदर और के साथ जो चीज़ हम जोड़ते हैं, है ना, तो और के बाद जो भी जैसी चीज़ें होती हैं वो आइदर के साथ भी होना चाहिए। देखो और के बाद क्या है, पूरी क्लोज लिखी हुई है, मतलब सेंटेंस लिखी हुई है, लेकिन आइदर के बाद देखो यहाँ पर बॉब से शुरू है, तो हम आइदर को क्या करेंगे, शुरू में ले आएंगे। आइदर यू विल हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। फिर ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज़ लर्न नथिंग देयर। इसमें आंसर क्या होगा, सी नंबर। ही इज फॉलोइंग टू आंसर द क्वेश्चन मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम, आंसर है इसका ए नंबर। देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन अ फायर ब्रेक्स अप इन अ क्राउडेड सिटी, है ना। सी नंबर गलती है, ब्रेक्स आउट होता है ना। द अपोजिट ऑफ सुपरफिलियस इज, सुपरफिलियस का अपोजिट आपको बताना है, ये जो मीनिंग है ना, मीक एंड हम्बल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इनकरेक्टली, आपको बताना है ना, इनकरेक्टली कौन वाला लिखा गया है ना। तो एफ नंबर यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आंसर यहाँ पर ये हो गया है ना। यहाँ पे एफ लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। डी ही तक है यहाँ पे। आपको बताएं इसमें कौन गलत लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, है ना। मिसमैच्ड वाली कौन है आपको बताना है, इसका आंसर है डी, है ना। बाकी आपका देख लीजिएगा। विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटाइनमी, है ना। मेटाइनमी जो फिगर स्पीच है उसके बारे में, तो फिगर स्पीच आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। द कैरेक्टर फॉग अपीयर्स इन डिकेंस नॉवल, जो कैरेक्टर फॉग है ना, ये डिकेंस के किस नॉवल में अपीयर होता है, आपका है पिकविक पेपर्स में। विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद द हीरोइक लाइन करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द लैंड, है ना। इसका आंसर है डी, द लोटस ईटर्स। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट इन द ईयर, टेनिसन को कब जो है अपॉइंट किया गया था पोएट लॉरिएट, बी नंबर है आपका 1850 में। फिर आप देख सकते हैं, पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो द सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये अब ग्रामर का क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। 94 और यहाँ देखिए 95, है ना।
95 में भी क्या है आपका, ये ग्रामर की क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप। फिर 104 इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स, ठीक है। ये आपके है सारा क्वेश्चंस मैं आज दिखा दे रहा हूँ, इसका क्या क्या पूछी गई थी, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं 119 में अगर ये आपको बन जा रही है तो आप समझ लीजिए आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। अगर पहले से आंसर आ रही है तो ठीक है, अगर पहले से आंसर इसका नहीं आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपको ज़रूरत है प्रिपरेशन की, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। ये 2016 वाली कंप्लीट हो गई है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट में फिर से और भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियोज़।